दोस्तों, तमिलनाडु की कमान संभालते ही विजय थालापति का ऐसा तूफान आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति वो 5 बड़े फैसले लेने वाले हैं जो तमिलनाडु की सियासत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई नहीं कर पाया। अपनी पहली ही डेब्यू पारी में एक सुपरस्टार राजनीति का भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, शतक लगाया, 108 नाबाद रहा और विजय थालापति की सरकार तमिलनाडु में बनी तो सनातन विरोधियों की नस्लें कांप उठे। वो स्टालिन जो सनातन के खिलाफ 3 साल से जहर उगल रहे थे, सनातन के रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे, सनातन को मच्छर बताने वाले तमिलनाडु के स्टालिन खुद भी चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन दर्शकों, तमिलनाडु की कमान संभालते ही विजय थालापति फुल एक्शन में है। एक तरफ उनके पिता सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं तो दूसरी तरफ वो 5 बड़े फैसलों पर पहले ही दिन साइन करने वाले हैं विजय थालापति, जिससे तमिलनाडु की सियासत ही नहीं पूरे देश की सियासत एक नए सिरे से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दर्शकों, विजय थालापति ने चुनाव के दौरान बहुत बड़े वादे किए थे। टीवीके का मैनिफेस्टो ऐसा था जिसे देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह डायरेक्ट वोटर्स को टारगेट करेगा। हालांकि बजट पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, विश्लेषक मानते हैं, आर्थिक विश्लेषक, कि इसका असर तमिलनाडु के विकास पर पड़ सकता है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए से टीवीके और विजय थालापति ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था जिसने पहले ही इलेक्शन के अंदर विजय थालापति को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और दर्शकों, अब वो पूरे कागज तैयार हो गए हैं, उन फैसलों पर उनका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। कमान संभालते ही विजय थालापति ये 5 बड़े फैसले तमिलनाडु के अंदर लागू कर देंगे और दक्षिण के अंदर विजय थालापति का ऐसा तूफान आएगा जो साबित कर देगा कि अगर सनातन से पंगा लेने की कोशिश की तो उसका हाल स्टालिन और डीएमके की तरह मिट्टी में मिलना तय हो जाता है। दर्शकों, विजय थालापति वो कौन से 5 बड़े फैसले लेने वाले हैं उसे अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताना कि क्या विजय थालापति अब दक्षिण की राजनीति के भी सुपरस्टार साबित होंगे। तमिलनाडु के अंदर उनके किए गए वादों को पूरा करना क्या संभव है और क्या तमिलनाडु की सियासत के अंदर अब डीएमके का वर्चस्व खत्म हो गया है। सनातन से पंगा लेने वालों की क्या हालत खराब हो गई, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्शकों, दक्षिण के अंदर सनातन का बोलबाला है, तमिल सबसे पुरानी संस्कृति है और तमिलनाडु के अंदर मंदिरों को लेकर और सनातन को लेकर एक बहस जरूर छिड़ी हुई थी, क्योंकि वहां की सरकार बीते कुछ सालों के अंदर लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी और सनातनियों को लेकर जरा तरह के बयान दे रही थी। उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन कभी मच्छर बताता सनातन को तो कभी रेडिकलाइजेशन के सनातन को लेकर पूरा अभियान चलाया जाता। दर्शकों, उसी दिन तय हो गया था कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके का सुपड़ा साफ होना तय है और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो डीएमके की गोद में जाकर बैठे थे, उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अब कौन से 5 बड़े फैसले होने वाले हैं उसे समझ लीजिए। तमिलनाडु के अंदर टीवीके की सरकार बन रही है, 108 सीटें हासिल की है, हालांकि यह बहुमत से कम है और ऐसे में सबसे पहला फोकस जो है वो सरकार बनाने को लेकर है। तो सरकार बनाने की कवायद में खबरें ऐसी हैं कि डीएमके के कुछ विधायक टूट सकते हैं, कांग्रेस के भी साथ आने की खबरें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में टीवीके के प्रमुख यानी कि विजय थालापति ने यह सब कमान अपने पिताजी को दे दी है और वो खुद उन 5 फैसलों पर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कदम होने वाला है महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की वित्तीय सहायता का। पहले ही साइन पे, पहले ही दिन विजय थालापति नायक के अवतार में दिखेंगे और उनके पेन से निकला हुआ साइन प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर महिलाओं के हर महीने 2500 रुपए देने के वादे को पूरा कर देगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा काम वो करने वाले हैं, क्योंकि 1 करोड़ महिलाएं लगभग तमिलनाडु के अंदर हैं जो इस योजना के लिए पात्र बताई जा रही हैं। लेकिन यह आंकड़ा ही अगर देखा जाए तो बजट का करीब सालाना 30,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अब यह नई सरकार के लिए चुनौती होगी कि कैसे इसे मेंटेन किया जाएगा। लेकिन पहला ही साइन महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए
हर महीने का वादा पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये बाकी राज्यों में भी योजना चली आ रही है और इसके लिए विजय थालापति को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार है। अब दूसरा बड़ा काम होने वाला है तमिलनाडु के अंदर, वो है जनता के हित में लिया गया सबसे बड़ा कदम जो पूरे देश में नहीं हो पाया। आयुष्मान योजना से भी एक कदम आगे बढ़कर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार को सरकार फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली है, और यह कदम भी उनके पहले ही साइन से हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में कदम बढ़ा दिया जाएगा। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा, और विजय थालापति इसे लागू करने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा तीसरा बड़ा वादा जो उनका था फ्री गैस सिलेंडर का योजना जो है इसे भी लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर सिलेंडर को लेकर, उसकी कमी को लेकर अभी भी बहस का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगह कमी है, कई जगह मिल भी रहे हैं, लेकिन हां, वो रूट बाधित होने के चलते ये सिलेंडर वाला जो मसला है ये लागू तो कर दिया जाएगा, लेकिन इसे 2-4 महीने के लिए टाला जाएगा, यानी कि इस योजना को पहले ही साइन से लागू किया जा सकता है तमिलनाडु के अंदर, और फिर उसे कुछ महीनों बाद लागू किया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर भी दर्शकों तमिलनाडु के अंदर ये विजय की सरकार यानी टीवीके देने वाली है। दर्शकों, इसके अलावा उनके कुछ और बड़े वादे भी थे, जैसे महिलाओं को 8 ग्राम सोना देने की बात हो, एक सिल्क की साड़ी देने की बात हो, शादी के दौरान जिनकी शादी हो रही है उन महिलाओं को यह देने की बात हो, या फिर घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वहां पर भी एक सोने की रिंग देने की बात हो। तो ये सारे भी कदम हैं, लेकिन इन सब को अभी होल्ड किया जाएगा, और इन सब को हो सकता है कि अगले इलेक्शन से पहले लागू किया जाए, क्योंकि दर्शकों तमिलनाडु का बजट पूरी तरीके से हिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सरकार जो है ये विकास की दिशा में भी बड़े कदम उठाने वाली है। तो इस दिशा में चौथा बड़ा कदम हो सकता है तमिलनाडु के अंदर पानी की कमी ना हो। दर्शकों, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई भी प्यासी रह जाती है। पानी की ऐसी कमी होती है कि लोगों के हलक सूख जाते हैं, तापमान बढ़ता है और पानी की किल्लत बढ़ने लगती है। दर्शकों, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जो पानी के लिए भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करता है। तो अब उस दिशा में कदम उठाया जाएगा जिससे गर्मी के मौसम में किसी को पानी की दिक्कत ना हो। और पांचवा सबसे बड़ा कदम उठाया जाएगा जीरो टॉलरेंस की नीति। दर्शकों, विजय थालापति का भी तमिलनाडु के अंदर योगी वाला अवतार दिख सकता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति, और इसके अलावा भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में भी जीरो टॉलरेंस की नीति। दर्शकों, यह देखा गया है कि तमिलनाडु के अंदर बड़े पैमाने पर तस्करी भी होती है, वहां भ्रष्टाचार की खबरें भी खूब निकलकर सामने आती है, और अब एक एक फाइल खंगाली जाएगी। डीएमके की सत्ता के दौरान जिन लोगों ने मलाई चखी है, जिन लोगों ने जनता का काम नहीं किया, सिर्फ मलाई खाकर बैठे हैं, उन लोगों पर भी एक्शन होने वाला है। यानी कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत टीवीके की विजय थालापति बढ़ने वाली है। दर्शकों, एक बात और है, विकास के मसले पर मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि तमिलनाडु की सरकार के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाकर चला जाएगा, और टीवीके विजय थालापति ने भी खुद मोदी जी से यह आश्वस्त किया है कि केंद्र के साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। यानी कि तमिलनाडु भारत का एक मजबूत पिलर में से एक है, भारत की इकोनॉमी के लिहाज से भी एक मजबूत पिलर है, और इस दिशा में तमिलनाडु के विकास को लेकर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर वहां पर बाकी शहरों में मेट्रो और बाकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। लेकिन वो 5 बड़े फैसले मैंने आपको बताए, जीरो टॉलरेंस की नीति, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, इसके अलावा गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत ना हो उसके लिए उठाया गया कदम। चौथा बड़ा कदम हो सकता है महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि हर महीने देने की, यह पहले कलम से ही हो सकता है, और इसके अलावा फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपए तक का। अब इन योजनाओं को लेकर तमिलनाडु की विजय थालापति की सरकार पहले ही दिन एक्शन में आ सकती है। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दर्शकों, क्या आपको लगता है तमिलनाडु के अंदर डीएमके का सनातन से पंगा लेना, यानी सनातन विरोधी चेहरा होने के चलते सनातन के रेडिकलाइजेशन की बात करने वाले ऐसे लोगों का यही अंत होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की सियासत को मिट्टी में मिलाकर विजय थालापति ने सही किया है? इस नए मुख्यमंत्री को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।